ये कहानी है अर्जुन की, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर था और डार्क टूरिज्म का शौकीन था। उसने दुमास बीच के बारे में भी सुना था। वो चीखें, वो गायब होते लोग और वो कुत्ते जो रात में समुद्र की तरफ देखकर रोते हैं। पर अर्जुन को डर नहीं लगा, बल्कि उसे सिर्फ व्यूज चाहिए थे। एक काली रात का सन्नाटा। अर्जुन ने अपनी कार दुमास की सुनसान सड़क पर पार्क की। रात के 11:30 बज रहे थे। उसके हाथ में उसका कैमरा था और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। हे गाइस, आज तो हम वहाँ हैं जहाँ से लोग अक्सर वापस नहीं आते। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा। उसका डर असली नहीं था, पर जब उसने कार का दरवाज़ा खोला तो उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच जाए। और ऐसे ही हवा में साथ में एक हल्की सी जलने की स्मेल थी, जैसे कोई पुरानी हड्डी या कपड़ा जल रहा हो। बीच पर कदम रखते ही उसके जूते काली रेत के अंदर धंसने लगे। दुमास बीच की रेत सफ़ेद नहीं, बल्कि काली थी। काली थी क्या, काली अभी भी है। कहते हैं कि यहाँ पर इतने मुर्दे जलाए गए हैं कि राख ने मिट्टी का रंग ही बदल दिया। उठ द सेंड गाइस। फिर इतना कहकर अर्जुन ने कैमरा जमीन की तरफ घुमा दिया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ग्लिच हुआ। स्क्रीन एक पल के लिए थरथराई, लेकिन फिर वापस नॉर्मल हो गई। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा। समुद्र एकदम शांत था, लेकिन उसकी आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छक छक छक, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पांव चल रहा हो। अर्जुन रुका। उसने कैमरा चारों तरफ घुमाया। कौन है? वहां कोई नहीं था, सिर्फ दूर तक फैली हुई काली रेत और कीकर के पेड़ की परछाई जो किसी राक्षस की तरह लग रही थी। उसने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, पर तभी उसकी नजर अपने ही पैरों के निशानों पर पड़ी। रेत में उसके पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन उसके निशान के बगल में ही एक और पैरों के निशान की कतार थी। वो नंगे पैरों के निशान थे, छोटे, थोड़े से टेढ़े, और उसमें से धुआं उठ रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कोई प्रैंक कर रहा है? उसने जोर से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कैमरा उठाया और उन निशानों का पीछा करने लगा। वो निशान बीच के उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां पुराने जमाने में चिताएं जलाई जाती थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सन्नाटा गहरा होता गया। अचानक से उसके कान के पास किसी ने गहरी सी सांस ली, एक गर्म बदबूदार सांस। अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस कैमरे की स्क्रीन में देखा, तब उसका खून ठंडा पड़ गया। कैमरे की स्क्रीन पर उसने देखा कि उसके पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था। वो एक औरत का साया था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी चमड़ी ऐसे थी जैसे आग में पिघल गई हो, और उसने अपने हाथ अर्जुन की गर्दन की तरफ बढ़ाए हुए थे। अर्जुन ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली बीच। लेकिन स्क्रीन पर वो चीज उसके और करीब आ गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर रेत में जैसे जम गए थे। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी शर्ट खींच रहा है। नीचे देखा तो रेत से काले हड्डियों वाले हाथ निकल रहे थे, जो उसे जमीन के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त उसके कान में एक भारी, गंदी सी आवाज गूंजी, यहाँ सब राख हो जाता है, तुम भी हो जाओगे। अर्जुन ने चीखते हुए अपना कैमरा फेंक दिया और पूरी ताकत से अपनी कार की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो कार में बैठा और उसने इंजन स्टार्ट किया, तब उसने देखा कि कार के शीशे पर किसी ने बाहर से निशान बनाया हुआ था। वो एक हाथ का निशान था, जिसमें 6 उंगलियां थीं। अर्जुन ने गाड़ी भगाई, लेकिन जब उसने रेयर व्यू मिरर में देखा, तब उसे समझ में आ गया कि वो अकेला नहीं है। उसे अपनी पीछे वाली सीट से अजीब सी राख की स्मेल आ रही थी, और जब उसकी नज़र मिरर पर पड़ी तो उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि 2 जलती हुई आंखें उसे घूर रही थी। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी थी। सूरत की तरफ जाने वाली वो सड़क अब एक भूल भुलैया की तरह लग रही थी। बैक मिरर में दिखती हुई वो 2 आंखें, वो 2 डरावनी आंखें उसके जहन में खंजर की तरह चुभ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा, खाली सीट। लेकिन जैसे ही उसने वापस सामने मुड़कर देखा, तो उसके पैर ब्रेक पर जम गए। सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, वही पिघली हुई चमड़ी, वही बिखरे हुए बाल, और उसके हाथ में अर्जुन का वही कैमरा था जो वो बीच पर फेंक आया था। अर्जुन ने गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया। गाड़ी घिसटते हुए सड़क के किनारे पर लगे एक पेड़ से जाकर टकराई। गाड़ी पेड़ से टकराई तो एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद सन्नाटा छा गया।
अर्जुन का सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया हुआ था। खून की एक पतली सी धार उसकी आंख के सामने बह रही थी। अर्जुन ने धुंधली सी आंख खोलकर बाहर देखा तो कार की हेडलाइट अभी भी जल रही थी, पर उसकी रोशनी सड़क पर नहीं बल्कि उसी बीच की काली रेत पर पड़ रही थी जहां से वो भागकर आया था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बड़बड़ाया कि वो सड़क पर था ही नहीं। उसका एक्सीडेंट दुमास बीच की उसी सुनसान इलाके में हुआ जहां पर पुराने जमाने में चिताएं जलाई जाती थीं। अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलने की कोशिश की, पर तभी उसे एक ठंडा सख्त हाथ अपने पैर पर महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो कार के नीचे से वही नंगे पैरों वाला साया जमीन में से बाहर निकल रहा था। उसने देखा उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ जलती हुई चमड़ी और वो कोयले जैसी आंखें। वो आवाज हवा के रुख के साथ बदल रही थी। हमने तुम्हें मौका दिया था भागने का, पर तुमने कैमरा उठाया, हमारी मौत का तमाशा बनाया। अर्जुन ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसने देखा कि बीच की रेत उबल रही है। एक एक करके सैकड़ों हाथ बीच की रेत में से निकलने लगे। ये उन लोगों की आत्मा थी जिनकी राख इस बीच की रेत में मिल चुकी थी। अचानक से अर्जुन का फोन बज उठा। स्क्रीन पर मम्मी लिखा था। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया, इस उम्मीद में कि शायद ये सब एक बुरा सपना है। हेलो हेलो मम्मी। अर्जुन रोया, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज नहीं आई, बल्कि सिर्फ एक आवाज, छक छक छक, जो उसने बीच पर सुनी थी। और फिर वही भारी आवाज, अर्जुन यहाँ कोई माँ नहीं है, यहाँ सिर्फ राख है, यहाँ सिर्फ राख है, यहाँ सिर्फ राख है। अर्जुन ने डर के चिल्लाते हुए फोन फेंक दिया। उसने देखा कि उसके खुद के हाथ काले पड़ रहे हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हड्डियां पिघल रही हैं। अर्जुन के इतने करीब थी कि उसके जलते हुए मांस की बदबू अर्जुन का दिमाग सुन्न कर रही थी। उस औरत ने अपने हाथ अर्जुन के गले पर रख दिए। अर्जुन बस आंखें मूंछकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अब तो ये मार ही देगी, लेकिन मौत नहीं आई। अचानक एक जोर का झटका लगा और पूरा बीच थरथराने लगा। एक भयानक चीख गूंजी, पर वो अर्जुन की नहीं थी, वो उन सारी आत्माओं की थी जो उस बीच की रेत से बाहर निकल रही थी। उन्हें अर्जुन की जान नहीं चाहिए थी, उन्हें एक जिंदा गवाह चाहिए था। जाओ, ये वो औरत की आवाज़ थी, लेकिन अब उस औरत की आवाज़ कहीं कोने से आ रही थी। जाओ, दुनिया को बताओ कि दुमास की रेत काली क्यों है, यहाँ रात में कौन जलता है, और अगर तुमने बताना बंद किया तो हम वापस आएंगे। अर्जुन को एक जोर का धक्का लगा, एक बड़ा सदमा, और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इस सब के 6 महीने बाद सूरत के एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 13 में एक शख्स ऐसे ही बैठा रहता है। उसका शरीर एक हड्डियों का ढांचा बन गया है, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और उसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, जैसे कि वो आंखें बंद करने से डरता हो। वो और कोई नहीं, वो अर्जुन था। और वो बोलता है, वो जलते हैं, वो आज भी जलते हैं। अर्जुन दीवार की तरफ देखकर बड़बड़ाता है। उसके हाथ अब हमेशा ऐसे हिलते हैं जैसे कि वो हवा में राख उड़ा रहा हो। जब भी कोई नया डॉक्टर या वार्ड बॉय उसके पास जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसके हाथ ऐसे ठंडे होते हैं जैसे कि पूरी बर्फ़। वो उन लोगों की आंखों में देखकर कहता है कि दुमास के बीच कभी मत छूना, वो मिट्टी नहीं, वो उन लोगों की भूख है जो लोग कभी मरे ही नहीं। लोग उसे कहते हैं कि वो पागल है। डॉक्टर कहते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से उसका सर फट गया है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करता है। लेकिन एक बात किसी को समझ में नहीं आई। असाइलम के क्लीनर परेशान हैं अर्जुन के वार्ड में से रेत साफ कर करके। वो रोज़ इस रेत को साफ करते हैं, और उनको ये शायद पता नहीं है कि ये रेत उसी दुमास बीच की है जहाँ अर्जुन के साथ ये सब कुछ हुआ। और सबसे अजीब बात, अर्जुन की पीठ पर वही जला हुआ निशान, वही जले हुए हाथ का निशान जिसमें 6 उंगलियां थी। अर्जुन आज भी उसी मेंटल असाइलम में है और अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहा है। तो ये थी एक और न्यू वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को भी दबा देना।